आज है 23 दिसंबर 2024, दिन सोमवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। इस बुधवार बंद रहेंगे बैंक, सरकारी दफ्तर और स्कूल कॉलेज। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में एक और सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हो गई है। जारी आदेश के मुताबिक सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल, बैंक व सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बता दें कि आने वाले समय में 25 दिसंबर यानी बुधवार को देश भर में क्रिसमस मनाया जाएगा, लेकिन इसे लेकर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वहीं ये छुट्टी छत्तीसगढ़ में भी लागू रहेगी। रायपुर प्रयागराज के बीच जल्द दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। रेल पटरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम चल रहा है। माना जा रहा है कि रेलवे का ये अहम रेल प्रोजेक्ट तैयार होने पर रायपुर स्टेशन से होकर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी, क्योंकि ये ट्रेन देश भर में चलाने का प्लान है। अभी ऐसी 10 ट्रेन निर्माणाधीन हैं। वहीं औद्योगिक साझेदारी से स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के 200 रैक बनाने की दिशा में रेलवे आगे बढ़ा है। अब 5वीं 8वीं की परीक्षा में नहीं दिया जाएगा जनरल प्रमोशन। अब 5वीं 8वीं की परीक्षा में जनरल प्रमोशन देकर अगली कक्षा में प्रोन्नति नहीं दी जाएगी। वार्षिक परीक्षा में अवसर देने के बाद यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा पास नहीं हो पाएगा तो 2 माह के भीतर उसे एक और अवसर दिया जाएगा। इससे भी परीक्षा पास न होने पर फिर से क्लास रिपीट करनी होगी। भारत सरकार ने राजपत्र में इसका प्रकाशन कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन शीतलहर से राहत, फिर कड़ाके की ठंड। छत्तीसगढ़ में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। अगले 2 से 3 दिन राज्य में ठंड और शीतलहर से राहत मिलेगी और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। हालांकि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवाओं के रुख बदलने से तापमान में गिरावट आएगी और कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। सुनहरा मौका, 225 नर्स समेत 650 पदों पर सीधी भर्ती, व्यापम लेगा परीक्षा। स्वास्थ्य विभाग में आने वाले दिनों में 225 स्टाफ नर्स समेत 650 पदों पर पहली बार सीधी भर्ती की जाएगी। राज्य शासन ने पहले ही इसकी मंजूरी दे दी है। व्यापम परीक्षा लेगा और ये भर्ती नियमित होगी। इससे अस्पतालों में नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी कुछ हद तक दूर होगी। सभी जिलों में बनेंगे नए अध्यक्ष, रायशुमारी कर सर्वसम्मति से तय होंगे नाम। भाजपा के संगठन चुनाव में मंडल अध्यक्षों के चुनाव के बाद अब आज से जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इस समय मंडल अध्यक्षों का चुनाव चल रहा है। अब तक 350 से ज्यादा मंडलों के अध्यक्षों का चुनाव हो गया है। सभी स्थानों पर सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष बनाए गए हैं। रविवार तक सभी मंडलों के अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा। आईपीएल के तर्ज पर डीएसएल क्रिकेट प्रतियोगिता 3 जनवरी से होगी शुरू। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ स्थित आत्मानंद स्कूल मैदान में डीएसएल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आईपीएल की तर्ज पर स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 4 वर्षों से डीएसएल क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी आयोजक समिति के द्वारा डीएसएल क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज करते हुए शहर के निजी होटल में क्रिकेट खिलाड़ियों का ऑक्शन किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण देने के नाम पर पकड़ाया झुंझुना। पिछड़ा वर्ग समाज 30 दिसंबर को करेगा चक्का जाम। कांकेर जिले में एक बार फिर से आरक्षण की आग सुलगने वाली है। पिछड़ा वर्ग समाज द्वारा 30 दिसंबर को नेशनल हाईवे माकड़ी में चक्का जाम की चेतावनी दी है। समाज का कहना है कि पिछड़ा वर्ग समाज ने 27% आरक्षण की मांग की तो उल्टे सरकार ने पिछड़ा वर्ग समाज के आरक्षण में कटौती कर दी है। जिला कलेक्टर बने मिसाल, कोरिया के 25,000 बच्चों को दिलाएंगे निःशुल्क अंग्रेजी शिक्षा। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला कलेक्टर की अनोखी पहल सामने आई। जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के लगभग 25,000 बच्चों के लिए एक नई शुरुआत हो रही है। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी की विशेष पहल के तहत इन सभी बच्चों को अब निःशुल्क अंग्रेजी की शिक्षा दी जाएगी। किसानों ने कंपनी पर लगाया आरोप, कहा घटिया बीज की कर रहे सप्लाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक बीज कंपनी द्वारा घटिया बीजों की सप्लाई करने पर हुई एफआईआर को कर रद्द करने प्रस्तुत आपराधिक याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस की डीबी ने कहा कि गरीब किसानों का बड़ा नुकसान करने वाली कंपनी अपनी जवाबदारी से बच नहीं सकती। विगोर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों ने याचिका दायर की थी। खेल में बच्चे सीख रहे गणित की जटिल आकृति, सिद्धांत और प्रमेय।
आपने अलग अलग पार्कों के नाम सुने होंगे, लेकिन डोंगरगढ़ के नवोदय विद्यालय में प्रदेश का पहला मैथ्स पार्क है, जहां विद्यार्थी आसानी से खेल खेल में गणित की जटिल आकृति, सिद्धांत और प्रमेय को आसानी से सीख रहे हैं। मैथ्स पार्क बनाने में करीब 20 लाख की लागत आई है। मैथ्स पार्क में गणित के कठिन से कठिन प्रश्नों को आसानी से हल करने का तरीका बताया जा रहा है। छुट्टियों की बौछार, हाईकोर्ट में 62 दिन नहीं होगा कामकाज। बिलासपुर हाईकोर्ट में वर्ष 2025 के अवकाश और कार्य दिवसों की जानकारी देते हुए वर्ष 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया गया। इसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस की अनुशंसा पर रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा ने वर्ष 2025 में हाईकोर्ट का नया कैलेंडर जारी किया था। दिल्ली रवाना हुए सीएम विष्णुदेव साय, इन्वेस्टर्स प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का भी काम कर रही हैं। इसके साथ ही वो राज्य के औद्योगिक विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में कई तरह के इन्वेस्टमेंट इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट का कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए। छत्तीसगढ़ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ रहा मेडिकल टूरिज्म। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इस कड़ी के तहत राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। बीते दिन सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में स्थित मेडिकल कॉलेज में आयोजित कायाकल्प राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने मेडिकल सेक्टर के वॉरियर और टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए शानदार मौका, यहां निकली है स्पेशल एजुकेटर पदों पर भर्ती। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में इन दिनों स्पेशल एजुकेटर पद पर भर्तियां निकली हैं। ये भर्ती धमतरी और नगरी विकास खंड के लिए की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि वॉक इन इंटरव्यू के जरिए इसकी भर्ती की जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू 26 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में धान की कालाबाजारी, बिलासपुर में अवैध भंडारण का हुआ भांडाफोड़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अवैध धान भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने जिले के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर 1112 बोरी धान जब्त किया। छत्तीसगढ़ में अजब गजब, सनी लियोनी को भी मिल रहा महतारी वंदन योजना का पैसा। छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना का लाभ विष्णुदेव साय सरकार द्वारा प्रदेश के करीब 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को दिया जा रहा है। इस योजना में शामिल अभिनेत्री सनी लियोनी का नाम भी महतारी वंदन योजना के पोर्टल पर दिखाया जा रहा है। इसका एक फोटो वायरल हो रहा है। इस पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फूलोदेवी बोली, अंबेडकर हमारे भगवान। संसद का वीडियो दिखाकर कहा, बाबा साहेब पर दिए बयान के लिए माफी मांगे शाह। बाबा साहेब अंबेडकर पर दिए बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग की। राज्यसभा सांसद और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम ने कहा कि जिनके नियम कानून पर पूरा देश चलता है, वो बाबा साहेब अंबेडकर हमारे लिए भगवान हैं। उन्हें अपमानित करने का गृह मंत्री को कोई हक नहीं है। फूलोदेवी ने कहा कि यह आरएसएस के ऐतिहासिक और वैचारिक रुख को दर्शाती है, जिसने अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय संविधान का विरोध किया है। वनों की वृद्धि में छत्तीसगढ़ अव्वल, वन और वृक्ष आवरण वृद्धि में देश में प्राप्त किया प्रथम स्थान। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ ने संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का कुल वन आवरण क्षेत्र 55,812 वर्ग किलोमीटर है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि ये महत्वपूर्ण उपलब्धि वन व जलवायु परिवर्तन विभाग के सतत संरक्षण और समर्पित प्रयासों का परिणाम है। रात के अंधेरे में चल रहा यह अवैध कारोबार, एनजीटी के नियमों की उड़ रही धज्जियां। छत्तीसगढ़ की धमतरी महानदी में अवैध रेत उत्खनन का खेल दिन रात चल रहा है। नियमतः 3 खदानों को ही एनओसी मिली, लेकिन 30 से अधिक घाटों से रेत की निकासी की जा रही है। रेत माफियाओं की दिलेरी इतनी बढ़ गई कि रात में भी चेन माउंटेन से उत्खनन किया जा रहा है और रात भर खदानों से गाड़ियां निकल रही हैं। यातायात नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, 3 शराबी चालकों पर हुई कार्रवाई।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की समझाइश दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग यातायात नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। इसमें वयस्क ही नहीं बल्कि नाबालिग भी पीछे हैं, जो न केवल यातायात नियमों को तोड़ते हैं बल्कि नशे में वाहन चलाने से भी गुरेज नहीं कर रहे। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 3 इनामी समेत 5 नक्सली गिरफ्तार। सुकमा में सुरक्षा बलों को नक्सली के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। यहां 3 इनामी नक्सलियों समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला नक्सली भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए एक पुरुष और एक महिला नक्सली पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जबकि एक अन्य नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ में पूर्व विधायक का दामाद गांजा तस्करी करते पकड़ाया। रायपुर में सरायपाली के पूर्व विधायक किस्मत लाल नंद के दामाद सूर्यकांत नंद को सारंगढ़ से सरायपाली बॉर्डर पर अवैध गांजा तस्करी करते हुए पकड़ा गया। डोंगरीपाली थाना पुलिस ने उसकी इनोवा गाड़ी से 2 क्विंटल गांजा बरामद किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर एक और बड़ी तस्करी की घटना सामने आई। यहां पूर्व विधायक किस्मत लाल नंद के बेटे अंकित नंद की गाड़ी से 151 किलो गांजा बरामद हुआ। रायपुर में 100 करोड़ की जमीन के लिए फर्जीवाड़ा। रायपुर में 100 करोड़ की जमीन पर कब्जा करने के लिए फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दरअसल जमीन पर कब्जा जमाने के लिए आरोपियों ने जिंदा जमीन मालिक का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट लगा दिया। इसके बाद तहसीलदार के वसीयतनामे पर खुद का नाम आरोपियों ने जमीन खुद के नाम करने की कोशिश की। ये पूरा मामला मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का है। दिल्ली निवासी कमलेश जैन ने पुलिस थाने में शिकायत दी। ब्राजील में छत्तीसगढ़ के किसान ने मचाई धूम। ब्राजील ने भारत से आयातित किए बीन्स को अपनाकर अपने लिए समृद्धि के द्वार खोल दिए। इसके अलावा गिर नस्ल की गाय पालन से दुग्ध उत्पादन का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब ब्राजील भारतीय मसालों की ओर अपनी निगाहें डाल रहा है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था सहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर हुई एक एक्सपोजर विजिट में भारत का प्रतिनिधित्व कोंडागांव के उन्नत कृषक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने किया है।